राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को, और हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट ये क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atoms. Molecules of many elements such as argons, helium, etc. are made up of only one atoms of that element. यानी किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। यानी एटम जो होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल कैसे हैं? आर्गन, हीलियम, ये सब इसी तरह से है, यानी कि एक ही एटम से बनते हैं, तो वो एक ही तरह का होगा। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स. For example, a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule O2. लेकिन ये नॉन मेटल्स में, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब नॉन मेटल्स में ये चीज़ नहीं होती है। जैसे कि हम यदि बात करें ऑक्सीजन की, तो ये 2 एटम रखता है, वो है क्या? 2 ऑक्सीजन मिलकर ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि O2। ऑक्सीजन कभी सिंगल नहीं होगा, वो हमेशा ही O2 फॉर्म में रहता है। इफ़ 3 ऑफ यूजुअल 2 बी गेट ओजोन। अब यदि इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है? जब हम 2 ऑक्सीजन को मिला रहे थे, ऑक्सीजन एटम्स को मिला रहे थे, तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है ना। अब यदि हम इसी तरह के 3 एटम्स को मिलाते हैं तो क्या होता है? ये ओजोन बना देता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटमोसिटी, ठीक है ना। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ एटम रख रहा है वही उसकी एटमोसिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की एटमोसिटी क्या है? 2 है। ओजोन की एटमोसिटी क्या है? 3 है। उसी तरह से metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together, ठीक है ना। मेटल हो या कुछ अदर एलिमेंट हो, जैसे कि कार्बन, ये क्या होता है? इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. कोई इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या होंगे? इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और ये क्या होंगे? एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। लेट अस लुक एट द एटमोसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब कुछ नॉन मेटल की एटमोसिटी को हम देख लेते हैं। जैसे कि ऑर्गन ये कैसा है? मोनोटॉमिक है, यानी सिर्फ इसमें एक ही एटम होता है। हीलियम भी मोनोटॉमिक, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही एटम, एक ही टाइप का एटम होता है। ऑक्सीजन डायटॉमिक, यानी कि ये 2 एटम को मिला के बनता है। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक, H2, ये भी 2 एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है। नाइट्रोजन भी डायटॉमिक है और क्लोरीन भी डायटॉमिक है। फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक है एंड सल्फर पॉलीएटॉमिक है। सो ये था एटमोसिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।